चले जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो आज ही हमने 12वां चैप्टर पढ़ना है और एसेट नंबर 4 है ना। तो ये हमारा सासा नंबर 4 है, द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। आपके अपने नेटवर्क की पावर। ठीक है, आपके अपने नेटवर्क की ताकत। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नेटवर्क मार्केटिंग पे बड़ी अच्छी बहस की गई है इसके अंदर। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये बात करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के लफ्ज नेटवर्क ने मेरे अंदर तजस्सुस डाला और मेरे अमीर बाप ने हमेशा इस टर्म की इज्जत की है। यानी कि नेटवर्क के लफ्ज को उसने टर्म का दर्जा दिया और इसकी बहुत रिस्पेक्ट की है। उसकी वजह क्या है कि नेटवर्क लफ्ज ही बहुत बड़ा है। और अगर हम इस चैप्टर में नेटवर्क के फलसफे को जान जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी जो है फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को, अपने पाकिस्तान को, अपनी मुस्लिम उम्मा को एक बहुत बड़े सफर का आगाज हम करवा सकते हैं उनसे और उनको हम क्राइसिस से निकाल सकते हैं। तो फिर आगे वो कहता है कि एडिसन ने ना बल्ब इजाद नहीं किया था। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जी, एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। तो रॉबर्ट कहता है कि उसने उसको अपग्रेड किया था। तो उसने कुछ और इजाद किया था। हाँ, उसने निशानदेही की थी कि इसको कारोबार में कैसे बदला जा सकता है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बल्ब बनाना ये कोई कमाल नहीं था। कमाल ये था कि इस बल्ब बनाने के आइडिया को कारोबार में कैसे मुंतकिल किया जाए, ये कमाल था। तो एडिसन को जो है स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो कुंजिन था और उनके टीचर्स ने ये फैसला किया था कि ये पढ़ने के इतना स्मार्ट नहीं है कि ये पढ़ सके। तो फिर एडिसन जब स्कूल से निकल गया तो उसने क्या किया कि उसने टाफियां और रसाले बेचना शुरू कर दिए। तो 1 साल तक वो ये काम करता रहा। तो 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि उसने अपना न्यूज़पेपर बनाने की फैक्ट्री लगा ली। और उसने फिर क्या किया, उसने जो है वो जो जैसे वो टाफियां और रसाले बेचता था, उसने लड़कों की एक टीम हायर की। तो वो लड़के जो है उसकी टाफियां और रसाले जो है बेचते थे और वो इस तरह से इम्प्लाई से सेल्फ इम्प्लाई बन गया। तो उसने इम्प्लाई से सेल्फ इम्प्लाई का सफर तय किया। अच्छा, फिर जो है इसी चैप्टर के अंदर बोल्ड लाइन में जो है, बोल्ड हरूफ में बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि ताकत जो है अशिया में नहीं होती। कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट में ताकत होती है, प्रोडक्ट की वजह से आगे काम चलता है। तो वो कह रहे हैं, रॉबर्ट हमें समझाना चाह रहे हैं, ताकत जो है प्रोडक्ट में नहीं होती, ताकत नेटवर्क में होती है। तो रॉबर्ट कह रहे हैं अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन लाहे अमल ये है कि आप एक मजबूत, काबिल अमल और बढ़ता हुआ नेटवर्क तामीर करने का रास्ता तलाश करें। ऐसा रास्ता तलाश करें जिससे जिसके अंदर काबिल अमल, बढ़ता हुआ, डुप्लीकेटेबल, ठीक है, और जो है ना बढ़ता हुआ नेटवर्क आप जो है बनाने का आपके पास रास्ता आ जाए ना, तो ये आपकी कामयाबी है। फिर आगे वो एडिसन की बात करता है कि एडिसन ने क्या किया था कि एडिसन ने टेलीग्राम ऑपरेटर की जॉब जो है वो शुरू कर ली थी और उसके अंदर उसने टेलीग्राम करना सीखा। आपको पता है कि फैक्स से पहले जो दौर था वो टेलीग्राम का दौर था ना। टेलीग्राम जाते थे, ठीक है। तो वो तार के जरिए जो है ना, वो एक केबल के जरिए जो है पैगाम जाते थे और वो पैगाम पहुंचने का जो तरीका था उसे मार्स कोड कहते हैं। यानी कि डैश, हैश, इशारिया, मतलब इन इन अल्फाज की मदद से पैगाम रसानी होती थी। तो एडिसन क्योंकि वहां जॉब करता था और वो टेलीग्राम के उस सारे सिस्टम को जो है वो समझ गया था और उसे पता चल गया था कि जो मार्स कोड की मदद से एक पैगाम जो है एक नेटवर्क के जरिए जो है दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो उसने उसने इस टेलीग्राफ की जो महारत थी ना, टेलीग्राफ की जो महारत थी उसको अपनी कामयाबी में जो है उस स्किल को यूज किया और उसकी स्किल ने उसको ना मिलियनर बना दिया। कि कैसे जो है पैगाम रसानी होती है टेलीग्राफ के अंदर, तो उसी को उसने अप्लाई किया। आगे जाके वो उसको फिर एक्सप्लेन करता है। तो एडिसन ने बल्ब का जो फिलामेंट है ना,
जो अंदर आपने देखा होगा जो उसके अंदर बारीक जो है वो फिलेमेंट होता है, जो चमकता है तो उससे रोशनी होती है, रोशन होता है तो उससे रोशनी होती है। तो उसको उसने इम्प्रूव किया था, ये एडिसन का कमाल था। तो उसकी जहानत ये थी कि उसने इसको इम्प्रूव करना जहानत नहीं थी, उसकी जहानत ये थी कि उसने इलेक्ट्रिक लाइन का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो बल्ब तक बिजली पहुंचाता था। ये उसकी यूनिकनेस थी, क्योंकि वो टेलीग्राफ के उसमें काम करता था। उसने देखा कि टेलीग्राफ कैसे तार के जरिए पैगाम जाता है, तो उसने कहा इसी स्किल को मैं बल्ब पे अप्लाई करता हूँ कि बल्ब जलना कमाल नहीं है, बल्ब तक बिजली पहुंचाना कमाल है। तो उसने वही टेलीग्राफ वाला जो स्किल थी वो उसने वहां पे लगाई कि पोल और तारों का नेटवर्क बनाया, जिसकी मदद से जो है ना बिजली जो है ना वो बल्ब तक पहुंची। और इस तरह से बल्ब जो है ना सोसाइटी में उसने पहुंचा दिया और बल्ब हर घर तक पहुंच गया। तो उसने फिर जनरल इलेक्ट्रिक बनाई थी। ठीक है। तो इस कंपनी ने उसको मिलियनियर बना दिया, और जनरल इलेक्ट्रिक जो है अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके बारे में कहा जाता था कि वेयर जनरल इलेक्ट्रिक गोज इकोनॉमी गोज, कि ये ना इकोनॉमी को ना डायरेक्शन देने वाली जो है ना वो कंपनी थी। इतनी बड़ी ये कंपनी जो है बन गई थी, और इसने एडिसन को ना मिलियनर बनाया। अच्छा, अमीर बाप अगला पॉइंट है। अमीर बाप ने कहा अमीर लोग नेटवर्क और बाकी लोग काम तलाश करते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग हैं ना वो नेटवर्क बनाते हैं, और जो आम लोग हैं वो काम तलाश करते हैं, यार हमें कोई काम मिल जाए, हमें कोई ऐसा कारोबार मिल जाए जिससे हमारा ना हमारी इनकम बढ़ जाए। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं ना वो नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना ये बहुत शानदार है। ये मिलियंस ऑफ लोगों को अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है कि वो अपना नेटवर्क बनाए, ना कि वो किसी के लिए काम करें। तो आप अपने लिए काम करें। तो फिर इसने मैकअप लॉ की बात की है कि मैकअप लॉ में चीजें स्क्वेयर होती है ना, मसलन 8 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 64 बनेगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 9 की पावर 2 81 बनेगा। इसको उसने मैकअप लॉ का जो है ना वो एक फार्मूला उसने बताया है। कि आगे उसने एक्सप्लेन किया कि एक टेलीफोन जो है ना, एक टेलीफोन की कोई अहमियत नहीं है, इवन कि एक मोबाइल की भी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, ऐसा मोबाइल जिसमें कोई सिग्नल नहीं है उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक टेलीफोन की भी कोई अहमियत नहीं है। तो जब एक दूसरा टेलीफोन बनता है, एक दूसरा टेलीफोन आता है, तो एक टेलीफोन वाला दूसरे टेलीफोन पे बंदे से बात कर सकता है। ठीक है, तो ये स्क्वेयर हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा टेलीफोन आए तो ये स्क्वेयर नहीं होते। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये जो है ना मैकअप लॉ के मुताबिक। ठीक है, ये मसलन 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या बनेगी, 9 बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, इसी तरह तीन जो है ये 9 बनेंगे। तो इस तरह से बैकअप लॉ जो है ना वो जो है ना वो काम करता है। तो बात ये समझने की है कि इस कानून में जो है न्यूमेरिकली इजाफा नहीं होता, बल्कि एक्सपोनेंशियली यानी कि लाभ महदूद तरीके से इजाफा होता है। तो इस कानून के अंदर जो है ना ये चीज बताई गई है, और ये नेटवर्क नेटवर्क के थ्रू जो है ना ये पॉसिबल है। अच्छा, आगे फिर रॉबर्ट कहता है कि पहले कारोबार का कंट्रोल क्या होता था, एक आदमी के पास होता था। एक आदमी जो है ना एक सेंटर से कारोबार को जो है ना मैनेज करता था। तो एक नया मॉडल आया। ठीक है, और उसमें ये था कि हर कारोबारी मॉडल अपना कंट्रोल खुद करे, कि मेन जो कारोबारी मॉडल है उसके अंडर कारोबारी मॉडल छोटे छोटे बने और हर बंदा अलग अलग अपना कंट्रोल करे। तो ये बहुत जबरदस्त आइडिया था, मगर इसने कांग्रेस ने इसको ना असेंबली में डिस्कस किया, और इसको ना इलीगल करार दे दिया कि ये तो बिल्कुल इलीगल है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो लेकिन वो कहता है कि वक्त के साथ साथ जो है ना ये आगे बढ़ा। तो अब वो कहता है उस वक्त ये कह रहा था कि उस वक्त के उस सन में अमेरिका की जो सेल है इसी मॉडल के तहत जो है ना वो 3% सेल इस मॉडल के तहत हो रही थी। और इस मॉडल का नाम जो है ना फ्रेंचाइज बिजनेस है। इसको फ्रेंचाइज का बिजनेस जो है वो कहते हैं। तो शुरू में लोगों ने कहा ये तो मनी गेम है, ये तो इलीगल है। ये क्या बात हुई। तो फ्रेंचाइज का कारोबार फ्रेंचाइज का जो कारोबार है, इसमें क्या होता है कि बिजनेस ओनर जो है ना मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के जो ओनर होते हैं, तो वो बिजनेस ओनर होते हैं, और वो एक मॉडल के तहत अलग अलग उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बिजनेस के जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग उसको ना ऑपरेट करते हैं, एक जो है ना वो मॉडल के तहत। पीछे से उन्हें मॉडल एक ही मिलता है। तो फ्रेंचाइज जो है ना, फिर फ्रेंचाइज को ये एक्सप्लेन करते हैं रॉबर्ट। वो कहते हैं कि जो फ्रेंचाइज है ना ये दूसरे दौर की पैदावार थी। हमने 4 अद्वार पढ़े थे, और एक एक लेक्चर हमने इसी के ऊपर रखा था कि पहले एग्रीरियन इरा था, उसके बाद इंडस्ट्रियल इरा, उसके बाद इंफॉर्मेशन एज, और अभी चल रहा है कॉन्सेप्चुअल इरा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल इरा। तो वो ये कह रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना ये दूसरे दौर यानी कि इंडस्ट्रियल इरा उसकी ये ना पैदावार है।
और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये तीसरे दौर की जो है पैदावार है ना, और तीसरा दौर जो है इंफॉर्मेशन एज है, तो ये उसके बाद की पैदावार है। तो ये फ्रेंचाइज से अगला मॉडल जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसे जिसे नई तरह से डेवलप करके इंडिविजुअल को फ्रेंचाइज दी जाती है। ठीक है, इसको पर्सनल फ्रेंचाइज का नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंचाइज में तो ये होता है ना कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो मिलियंस ऑफ रुपीज बल्कि बिलियंस ऑफ रुपीज लगाएगा, उसके बाद फ्रेंचाइज ले सकेगा। जबकि इसके इसके अगला जो मॉडल है वो इंफॉर्मेशन एज का मॉडल, उसे पर्सनल फ्रेंचाइज कहते हैं। तो इसमें जो है मिलियंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो चंद लाख से जो है एक कारोबार शुरू कर सकता है। लेकिन ये चंद लाख से किया हुआ कारोबार जो है, ये जो बड़ा फ्रेंचाइज का जो कारोबार है उससे भी बड़ा ये कारोबार हो जाता है। अच्छा, फ्रेंचाइज के मॉडल की तरह ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है ना, इसमें भी बहुत सारे इतराजात हुए। ठीक है, और इसको इसको भी जो है ना असेंबलियों के अंदर डिस्कस किया गया, असेंबलियों में इलीगल कहा गया। फिर इस जो मतलब इस्लामी जो लोग थे, जो मजहबी लोग थे, उन्होंने भी इसको ना इलीगल कहा। तो ये ना दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुआ था, और ये भी अपने मुख्तलिफ मराहिल से होता होता आज जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म में जो है हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। अच्छा, अच्छा, फिर आगे वो इसको दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा हमें बता रहा है कि फ्रेंचाइज लेने वाला ना आगे फ्रेंचाइज नहीं दे सकता, जबकि पर्सनल फ्रेंचाइज में देखिए ना, मैंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ली तो मैं आगे फ्रेंचाइज नहीं दे सकता। लेकिन पर्सनल फ्रेंचाइज में ऐसा नहीं होता, मैंने पर्सनल फ्रेंचाइज ली है तो मैं आगे भी पर्सनल फ्रेंचाइज जो है वो दे सकता हूँ, और इससे मैं अपना नेटवर्क बना सकता हूँ, जो सहूलत एक फ्रेंचाइज वाले को नहीं मिलती। इस तरह से क्या होता है कि आप ट्रेमेंडस फाइनेंशियल लिवरेज को इंजॉय करते हैं। एक बहुत ही शानदार माली लिवरेज को आप जो है ना इसकी मदद से जो है वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज पर्सनल फ्रेंचाइज वाला आगे भी फ्रेंचाइज दे सकता है। तो इस तरह एक नेटवर्क नेटवर्क आगे पर्सनल फ्रेंचाइज देकर मैकाफ का जो ला है ना उससे फायदा उठा सकता है, जो कि एक फ्रेंचाइज का जो मालिक है ना वो इससे फायदा जो है वो नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे उसने पर्सनल फ्रेंचाइज को फ्रेंचाइज से जो है ना वो सुपीरियर करार दे दिया, और उसके ऊपर मैकाफ ला जो है ना वो अप्लाई होता है। अच्छा, तो आगे वो पॉइंट बताता है, ये अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ये एक टेलीफोन की तरह है, जिसका फायदा नहीं है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो ये एक टेलीफोन की। लेकिन जब आप पर्सनल फ्रेंचाइज देना शुरू करते हैं, एक आदमी को आपने पर्सनल फ्रेंचाइज देना शुरू की, तो ये स्केयर हो गया। अब क्या हुआ, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप पाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एक को ज्वाइन करवाने के बाद फिर दो, फिर तीन, फिर चार। ठीक है, तो आप रॉकेट जैसे चांद को जाता है कि इतना तरक्की करते हैं। तो जब आप पर्सनल फ्रेंचाइज आगे देना शुरू कर देते हैं, जैसे रॉकेट जो है स्पीड से चांद की तरफ जाता है, तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आपके नेटवर्क में नुमेरिकली, नेटवर्क में तो नुमेरिकली, लेकिन कारोबार में एक्सपोनेंशियली फायदा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आप तो कहेंगे कि एक एक बंदे ने ज्वाइन किया, अब आप दो हो गए। ठीक है, एक और ने किया, तीन हो गए, ये न्यूमेरिकल आप इसको काउंट करें। लेकिन कारोबार में ऐसा नहीं होगा, कारोबार में तीन बंदे के होने से 9 गुना इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सपोनेंशियली जो है ना वो इजाफा आपके कारोबार में होता है। अच्छा, तो फिर अर्शमीदस की ये बात करता है कि जो कि एक यूनानी था, उसने उसने लिवरेज का कानून ना दरियाफ्त किया था। ठीक है, तो उसने कहा था मुझे लीवर दे दो, मैं पूरी दुनिया को उठा लूंगा। और उसने फिर इसका एक छोटा सा मुजाहरा भी किया। उसने ना शिप का एक फ्लीट था, एक पूरा जो है ना वो फ्लीट था, फ्लीट में कई शिपें होती हैं, उन सबको उसने अकेले मूव किया और दुनिया को हैरान कर दिया। तो उसने एक रस्सियों का जाल लिया, और उससे उसके उस पूरे फ्लीट को जो है ना बहरी जहाजों को बांधा, और उसके आगे फिर लीवर लगाया और अपनी पूरी ताकत लगाई, तो पूरी बहरी बेड़े को उसने अकेले ने ना मूव कर लिया, दुनिया को हैरान कर दिया। तो अर्शिमीदस की बहुत सारी इजादात हैं। अभी मुझे अर्शिमीदस के बारे में एक बुजुर्ग बता रहे थे कि किसी कौम ने जो है ना अर्शिमीदस का जो था एरिया था, या जो भी कहने उसका मुल्क था, कबीला था, उस पर हमला हुआ। तो अर्शिमीदस ने क्या किया, उन सबको कहा कि आप जो है ना किनारे पे उसके ना मतलब उसके एरिया के अंदर दीवार थी ना, दीवार बाउंड्री वाल थी। उसने अपनी कौम को कहा कि आप बाउंड्री वाल पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो समुद्री जो जहाज आ रहे हैं जिसमें जो है ना उनके फौजी आ रहे थे, तो आपने क्या करना है, सब शीशा लेके, और जो मलाह है ना, मलाह जो है ना उसका कैप्टन है कश्तियों का, उसके ऊपर आपने सब शीशा लेके आपने उसके ऊपर लाइट मारनी है।
तो उसकी जो बाउंड्री वाल थी उसके ऊपर कई सौ लोगों ने जब मलाह को लाइट सबने इकट्ठे मारी ना, तो सारे के सारे मलाह जो है ना उस लाइट से फौत हो गए, मर गए, जल गए, झुलस गए ना। तो इस तरह से उसने अपनी कौम को जो है वो सेव किया था। तो अर्शमीदस ने उछाल की कुवत को ना वो दरियाफ्त किया था। तो उसकी बहुत जो है ना हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी मैशत के ऊपर, इस इंसानियत के ऊपर उसके बहुत एहसानात हैं। और जब उसने ये उछाल का कानून पाया था, तो उसने कहा था कि वो मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और उसे इतनी खुशी थी उस वक्त, उसे पता भी नहीं चला कि वो नंगा था। तो बाथरूम में उसने ये पाया था। तो बहरहाल अर्शमीदस के बहुत सारे कारनामे हैं। अच्छा, फिर आगे वो ये पॉइंट कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तेज तरीन कारोबारी मॉडल है जिसे लोग नहीं देख पा रहे। अच्छा, वो प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, मगर नेटवर्क जिसकी मदद से प्रोडक्ट मूव होती है नहीं देख पाते। जिस तरह एडिसन का बिजली बनाने का नेटवर्क लोग नहीं देख पाए, ठीक है, तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग नहीं देख पा रहे। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत नहीं पाते क्योंकि ये इनविजिबल है। क्योंकि उसकी जो ताकत है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है, ये ना नजर आने वाली है। ये एक जेन्युइन मॉडल है, और ये ना इंफॉर्मेशन एज का मॉडल है। तो लोग इसकी वैल्यू को समझने के लिए, इसकी वैल्यू को समझने के लिए काफी नहीं है कि आप अपनी आंखें खोलें, कि आप अपनी आंखें खोल के देखें। बल्कि इसको देखने के लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा। आपको अपनी दिमाग की ताकत से नेटवर्क मार्केटिंग को देखना होगा। ठीक है, कहीं आप इससे महरूम ना रह जाए, आपकी जनरेशन, आपकी फैमिलीज इससे महरूम ना रह जाए। ठीक है, कोई ऐसा, फिर आगे वो कहता है, कोई ऐसा सबज बाग नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको आसानी से अमीर बना लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा तरीका बताता भी है कि आप जल्दी अमीर हो जाएंगे, तो ये आपको वक्त के साथ प्रूफ हो जाएगा कि ये सब सबज बाग थे ना। तो ऐसा कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये दुनिया में तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है, और तेजी के साथ फल फूल रही है। लेकिन वो कहते हैं ये हकीकत है कि दुनिया की ना बहुत बड़ी आबादी ना इसको नहीं देख पा रही, इसकी पावर को नहीं देख पा रही। लेकिन मगरिब के अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत बड़े बड़े मॉडल जो है वो बनाए हैं। और मैं और मेरी टीम जो है इसके लिए पूरी तरह कमिटेड है, और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आने वाली दिहाइयों में बहुत बड़े बड़े मॉडल बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ना सिर्फ हम मॉडल बनाएंगे, बल्कि अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी मैशत के अंदर हम एक जो है वो बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी मैशत को उभारने में, बढ़ाने में इंशाल्लाह हमारे जो लोग होंगे, हमारे जो नेटवर्क लीडर होंगे, उनका बहुत बड़ा इंशाल्लाह किरदार होगा। अच्छा, फिर रॉबर्ट आगे बात करते हैं एंड पे कि मैकडोनल्ड और इस तरह की और जो बाकी मॉडल हैं, केएफसी हो गए दूसरे, ये जो फ्रेंचाइज के कारोबार है ना, तो ये फ्रेंचाइज के जो कारोबार हैं, ये इंडस्ट्रियल एज के कारोबार थे। तो जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इससे आगे की एज का है, और वो इंफॉर्मेशन एज का जो है वो कारोबार है। और नेटवर्क में ये होता है कि प्रोडक्ट मूव नहीं होती। क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो इंफॉर्मेशन को मूव करता है। ठीक है, तो मैं भी इसी मॉडल के साथ मुंसलिक हूँ। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा चले ये इन्फॉर्मेशन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन देने का काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, और अब इंशाल्लाह ताला मुझे आप सबका तावन चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम बिजनेस ओनर की ट्रेनिंग रखें पिंडी, इस्लामाबाद, और बल्कि पाकिस्तान के जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो फैक्ट्रियां चला रही हैं, लेकिन वो 9 to 5 अपनी फैक्ट्री में होती है। तो हम उनको विजन दें कि आप जब तक 9 to 5 अपनी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपकी फैक्ट्री कुछ बड़ा नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। उनको हम विजन दें, जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड को ये विजन दे रहे हैं कि आप अपने आप को अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से माइनस करें। तो उनको भी ये विजन दें, और हम एक बड़े ब्रांड का जो सफर है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनका जो बड़े ब्रांड का सफर है, उसका हम आगाज कर सकें। और हम जो है जैसे अमेरिकन ब्रांड, जापानीज ब्रांड, चाइनीज ब्रांड, जर्मन के ब्रांड, यूके के ब्रांड, वहां से चले और हमारे पाकिस्तान में आ गए, हमारे हमारे शहर में आ गए। तो इसी तरह हमारा ये टारगेट है कि यहाँ से नौजवान निकले, और उनके ब्रांड भी सफर करके उनके मुल्क में पहुंचे। तो हम अपने आप को बराबरी की सतह पे लेके आए। तो ये था जी हमारा चैप्टर, हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो अब आप इसमें कोई चीज ऐड करना चाहें, इस पे डिस्कस करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, और अपना फीडबैक देना चाहें।
चलिए अपना फीडबैक दे दे, इसमें कोई चीज ऐड कर दे। जी। जी काशिफ भाई। मिस मरियम, नाजिम भाई, सफा खालिद, जईब भाई, फयाज भाई। जी सर, जी आपकी काशिफ। बात बिल्कुल ठीक है। ये लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, तो लास्ट चैप्टर जिस हमने पढ़ा था उसके अंदर भी ये नेटवर्क की जो पावर है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज हम अगर छोटी सी एग्जांपल भी लें तो पाकिस्तान के अंदर जोंग जैज टेलीनर वालों का जो नेटवर्क है, वो सारी वर्क उनकी जो है वो नेटवर्क के ऊपर ही है। खाली नेट अगर वो ले लेते, एक बंदे के पास होता या दो बंदे के पास या 10 बंदे के पास, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं रखता था। लेकिन उन्होंने नेटवर्क बनाया आगे, चाहे वो जैसे भी उनका प्लेटफॉर्म जिस तरीके से भी है, लेकिन उनके नेट की पावर की वजह से आज जब यानी कि एक दिन के अंदर वो कितने मिलियन पैसे जो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो फ्रेंचाइज का मॉडल था काशिफ, ये कौन से दौर का मॉडल था? सर फ्रेंचाइज का जो मॉडल है, ये तो अभी रिसेंटली लो लास्ट में जो गुजरा है, इंफॉर्मेशन अभी मुझे जा रहा है, तो उससे पीछे वाला जो दौर था वो। इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज फ्रेंचाइज का जो मॉडल है ना, ये इंडस्ट्रियल एज का मॉडल है। इंडस्ट्रियल एज का मॉडल है, और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये इंफॉर्मेशन एज का मॉडल। इंडस्ट्रियल। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू काशिफ भाई। थैंक यू, जजाकल्ला, आपने ऐड किया सर। जी नदीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक, मेरे वालेकुम। पास सिग्नल सही नहीं आ रहे, मैं बातें सही तरह नहीं सुन सका। अच्छा अच्छा, और चले कोई बात सुना भी नहीं। नहीं है लेक्चर, चलिए कोई तो बात बार नहीं। बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है ये। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी जी, नाजम अली, राना नाजम अली गुजरावाला से। जी नाजम भाई। जी नाजिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नाजिम भाई, आपको नहीं, नाजिम भाई आपको नहीं सुन पा रहे हम। जी नाजिम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नाजिम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके सर सिग्नल मैं का। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हम जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि हम कनेक्टेड सोसाइटी में होते हुए भी अनकनेक्टेड है ना, यानी हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ हम कनेक्टेड होने के बावजूद भी अनकनेक्टेड है। जी सर, जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छा। करते हुए हम सोसाइटी के साथ अनकनेक्टेड हैं, ये बात आपकी पहुंची है जी। जी नाजिम भाई, आपकी ये आवाज आई है, ये बात हम तक पहुंची है कि हम सोसाइटी में रहते हुए भी हम सोसाइटी के साथ अनकनेक्टेड है। आपकी ये आवाज पहुंची है जी, आगे क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केट बना है, ये रियल फार्म है की जो, यानी दो अनकनेक्टेड हैं। अच्छा, ठीक है। हैं नाजिम भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रियल फॉर्म है जो हमें सोसाइटी के साथ कनेक्ट करेगी। इससे जो के मसाइल चलिए नाजिम भाई, शायद सिग्नल प्रॉपर ना होने की वजह से आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माशाल्लाह शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। तो 1-2 मिनट है जी हमारे पास, और कोई इसमें ऐड करना चाहे और पार्टिसिपेट किया करें जी।
बोलने से इल्म, शेयर करने से इल्म बढ़ता है। कंजूसी ना इख्तियार किया करें आप बहुत कंजूसी इख्तियार करते हैं। जी मिस मरियम, आप कोई चीज ऐड करें? आप माशाल्लाह रेगुलर क्लास में आती हैं मिस मरियम। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये नेचर चलिए नाज़िम कोशिश कर रहे हैं, बस नाज़िम का जो है वो नेट का शायद इशू चल रहा है। जी मिस मरियम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मिस मरियम कंवल। मैं बस यही सोच रही हूँ फिलहाल के, मतलब मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, मुझे तो फिलहाल ये मुश्किल लग रही है चीज। अच्छा, तो इसको इसको हेल्प, इसमें आपको आपकी सीनियर सफ़ा खालिद है ना, वो हेल्प करेंगी आपको, वो आपको गाइड करेंगी। जी जी। हाँ इंशाल्लाह, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सपोर्ट अवेलेबल है ना, यहाँ पे तो हमारे पास सीनियर की सपोर्ट, एक हमें पता चल गया काम कैसे करने हैं, उसके बाद फिर ये काम कैसे होगा इसके बारे में आपको गाइडलाइन मिलेगी। तो मुझे भी ये काम करना बिल्कुल नहीं आता था, मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा कि आपको हम सिखाएंगे, आपको हम एक एक चीज सिखाएंगे, तो मुझे बहुत हौसला हुआ। मैंने कहा अच्छा, अगर आप सिखाएंगे, सीखने में तो मैं माहिर हूँ, मैं सीख तो लूंगा। तो उन्होंने सिखाया, मैंने सीखा। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जी नाजिम भाई, आप कुछ करना चाह रहे हैं? आपका नेट साथ नहीं दे रहा। जी नाजिम भाई। जी सर, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया। आपकी आवाज अभी भी टूट टूट के आ रही है, पूरा पॉइंट आपका नहीं, बस ये आपकी आपकी बात पहुंची है कि हम सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका देती है कि हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो। जी सर, तो हमें जो है एक्शन। चलिए नजमी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ऑनलाइन होने का। हमने इकट्ठे माशाल्लाह सीखा। जो लोग रह गए या जो लोग सही नहीं सुन सके, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग जो है वो लगा दी। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग जी, थैंक यू वेरी मच जी। सब लोगों को जी खुदा हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।